एसएन सिंह जी, ये बताइए, सपा की तरफ से तो सीधे तौर पर ये कह दिया गया है कि बहन जी तो भाजपा की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ती हैं, जो भाजपा कहलवा रही है वही बहन जी कह रही हैं। एक तरफ तो आप रामपुर और आजमगढ़ की बात कह रहे थे कि मुसलमान देखिए भाजपा को भी वोट देता है, आज बहन जी इस तरह की बात कर रही है कि मुस्लिम नेताओं की अनदेखी हो रही है, उनको भी अचानक आजम खान से सिंपैथी हो गई है। तो ये कहा जा रहा है कि भाजपा के कहने पर मायावती इस तरह की बात कह रही है। देखिए आस्था जी, जो अच्छा नाविक होता है जब वो नाव मझधार में लेकर चलता है तो ये नहीं देखता है कि कितनी लहरें उठ रही हैं। जो शांत जो बैठा रहता है किनारे, जिसको कार्य नहीं होता, समाजवादी पार्टी की तरह वो इस तरह की बातें करता रहता है। और मैं तो कह रहा हूं कि आगे भी ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का परिणाम आ रहा है उसी तरह का परिणाम आए। अरे भाई, गठबंधन आप कर रहे हैं बहन जी से, पहले भी गठबंधन किए थे और बाद में भी मुलायम सिंह जी के मना करने पे भी आप गठबंधन कर रहे हैं और आरोप हमारे पे लगा रहे हैं। अच्छी बात है। देखिए, अखिलेश यादव जी जब आए तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी पार्टी अब वो समाजवादी पार्टी नहीं है जो पहले अपराधियों की पार्टी थी। ये कौन कह रहा है? अखिलेश यादव जी। अब डीपी यादव जी इसमें नहीं रहेंगे, लेकिन बाद में उसी डीपी यादव जी से आप समर्थन लेकर उनको चुनाव में टिकट देते हैं लोकसभा का। उसके बाद आप कहते हैं कि मुख्तार अंसारी बहुत बड़े अपराधी हैं। जब तक अखिलेश जी हैं, मुख्तार अंसारी नहीं रहेंगे। उनके पार्टी का आप अपने में विलय कर लेते हैं। तो इस तरह के कार्य की शुरुआत आप स्वतः करते हैं, चूंकि आपकी नियति यही है। यही शुरू से समाजवादी पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा आस्था जी यही है, वो अपराधियों का साथ देते हैं। और मैं तो आस्था जी एक बात कहूंगा, भारत में कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी जो अपने घोषणा पत्र में कहे कि चुनाव जीतने के बाद हम अपराधियों को छोड़ देंगे। और 2012 में जैसे चुनाव जीतते हैं लोग जो आतंकवादी हैं और जो अपराधी हैं, ये सारी बातें आप चुनाव में कह चुके हैं, लेकिन बड़ी बात आपने यही, बड़ी बात जो आपने कही वो ये कि जानबूझकर चुनकर जिन चेहरों का आपराधिक इतिहास रहा है उनके साथ कई मौकों पर समाजवादी पार्टी साथ खड़े नजर आई है, उसको अपनी पार्टी का एक तरीके से प्लेटफॉर्म दिया है, या तो सीधे तौर पर शामिल किया या परिवार के किसी सदस्य के ऊपर उसकी खास मेहरबानी रही है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, अब